आप सोचते हो करोड़पति मतलब लग्जरी कार्स, बड़े घर, डिजाइनर क्लोथ्स, लेकिन सच ये है, अधिकांश असली करोड़पति आपके ही पड़ोस में रहते हैं। सिंपल लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन और स्मार्ट वेल्थ बिल्डिंग से क्वाइटली अमीर बनते हैं। लोग मानते हैं कि अमीर वही बन सकता है जो ज्यादा कमाता है, लेकिन असली सच्चाई ये है, अमीर वो बनता है जो ज्यादा बचाता और इन्वेस्ट करता है। ऑथर्स ने सर्वे किया और पाया कि ज्यादातर मिलियनेयर्स नॉर्मल इनकम वाले लोग थे, लेकिन उन्होंने लगातार बचत, निवेश और डिसिप्लिन से करोड़पति बनने तक का सफर तय किया। राहुल हर महीने सैलरी मिलते ही एक्सपेंसिव गैजेट्स और लग्जरी पर खर्च कर देता था। उसके पास हाई लाइफस्टाइल था, लेकिन सेविंग्स जीरो। दूसरी तरफ अमित की इनकम उतनी ही थी, लेकिन उसने सख्ती से बजट बनाया, अननेसेसरी खर्च अवॉइड किया और बचत को इन्वेस्ट किया। 10 साल बाद राहुल कर्ज में था और अमित करोड़पति। एक्शन स्टेप 1, अपनी इनकम और खर्च का मंथली बजट बनाइए। 2, कम से कम 20% इनकम बचत और निवेश में डालिए। 3, लग्जरी पहले सेविंग्स बाद में की आदत को उल्टा कर दीजिए। करोड़पति बनने के लिए फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं, डिसिप्लिन, पेशेंस और स्मार्ट डिसीजंस चाहिए। द रियल मिलियनेयर शायद आपका सिंपल पड़ोसी ही हो सकता है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर चैप्टर 2, बजट और प्लानिंग की ताकत। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए कोई बड़ा सीक्रेट फॉर्मूला चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है, सफल लोग अपने पैसे को डिटेल में ट्रैक करते हैं, हर खर्च को प्लान करते हैं और हर रुपया उन्हें आगे बढ़ाता है। ऑथर्स ने स्टडी में पाया कि सेल्फ मेड मिलियनेयर्स का एक कॉमन हैबिट है, वे इनकम चाहे कितनी भी हो, बजट जरूर बनाते हैं। बजट उन्हें डिसिप्लिन देता है और पैसे को वेस्ट होने से बचाता है। एग्जाम्पल, राहुल हर महीने सैलरी मिलते ही खर्च शुरू कर देता था, कभी शॉपिंग, कभी वीकेंड पार्टीज, और महीने के अंत तक बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट जीरो। अमित की सैलरी भी सेम थी, लेकिन उसने शुरुआत से ही एक रूल बनाया, हर महीने का रिटर्न बजट। उसने पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को एलोकेट किया, फिर बाकी खर्च मैनेज किया। 10 साल बाद अमित के पास एसेट्स और वेल्थ थी, राहुल के पास रिग्रेट्स। एक्शन स्टेप, हर महीने इनकम और खर्च लिखकर प्रॉपर बजट बनाइए। सबसे पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को एलोकेट कीजिए, फिर लाइफस्टाइल खर्च तय करें। हर 3 महीने में अपने बजट को रिव्यू कीजिए और अननेसेसरी खर्च काटिए। करोड़पति बनने का असली सीक्रेट हाई इनकम नहीं, बल्कि हाई कंट्रोल है। अगर आपने अपने पैसे को प्लान किया, तो पैसा खुद आपको सक्सेस की ओर प्लान करेगा। चैप्टर 3, असली अमीरी दिखावे में नहीं होती। जब भी हम अमीर सोचते हैं, हमारी नज़र लग्जरी कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स और बड़ी पार्टीज पर जाती है। लेकिन ऑथर्स की रिसर्च ने साबित किया कि जो लोग दिखावे में ज्यादा खर्च करते हैं, वे असल में उतने रिच नहीं होते। असली करोड़पति अक्सर सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं और उनका पैसा बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट्स में होता है, ना कि शाइनी चीजों में। लोग समझते हैं कि एक्सपेंसिव चीजें खरीदने से स्टेटस बढ़ेगा, लेकिन असल स्टेटस तब आता है जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, कोई कर्ज न हो, स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स हों और चॉइसेस बनाने की आज़ादी हो। राहुल ने नई लग्जरी कार EMI पर खरीदी, ब्रांडेड वॉचेज लीं और हर वीकेंड हाई एंड रेस्टोरेंट्स में गया। लोग उसे सक्सेसफुल मानते थे, लेकिन सच ये था कि उसके ऊपर लोन का बोझ था। अमित सिंपल कार चलाता था और नॉर्मल कपड़े पहनता था, लेकिन उसने हर महीने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाई और एसेट्स खरीदे। कुछ सालों में अमित फाइनेंशियली फ्री था और राहुल लोन में डूबा हुआ। एक्शन स्टेप 1, दिखावे के लिए लग्जरी खरीदने से बचें। 2, जरूरत और चाहत में फर्क पहचानिए। 3, अपने पैसों को ऐसी चीजों में लगाइए जो वैल्यू बढ़ाएं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेस। असली अमीरी वो नहीं जो लोग आपकी आंखों से देख पाते हैं, असली अमीरी वो है जो बैंक बैलेंस और फ्रीडम में छुपी होती है। चैप्टर 4, हाई इनकम से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा कमाओगे उतने अमीर बनोगे, लेकिन रिसर्च कहती है हाई इनकम होना और रिच होना दो अलग बातें हैं। बहुत से लोग लाखों कमाते हैं लेकिन उतना ही खर्च कर देते हैं। रिजल्ट, नेटवर्थ ऑलमोस्ट जीरो। असल अमीरी तब है जब आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, यानी आपकी एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स आपके खर्चों से ज्यादा हों। आपके पैसे आपके लिए काम करें, ना कि सिर्फ आप पैसों के लिए। एग्जाम्पल, राहुल हर महीने 2 लाख रुपए कमाता था, लेकिन EMI, क्रेडिट कार्ड बिल्स और लग्जरी एक्सपेंसेस उसके पूरे इनकम को खा जाते थे। वो हाई इनकम वाला था, लेकिन जीरो सेविंग्स और फुल स्ट्रेस। अमित सिर्फ 60,000 कमाता था, लेकिन डिसिप्लिन था। उसने 30% इनकम इन्वेस्ट की, अननेसेसरी खर्च अवॉइड किया। 10 साल बाद उसके पास मल्टीपल एसेट्स और पैसिव इनकम थी। वो फाइनेंशियली फ्री था, जबकि राहुल अब भी पैसों के पीछे भाग रहा था। एक्शन स्टेप 1, इनकम से ज्यादा फोकस नेटवर्थ पर करें। 2, इनकम बढ़े तो लाइफस्टाइल बढ़ाने से पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाइए। 3, लॉन्ग टर्म गोल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, सिर्फ हाई सैलरी नहीं। हाई इनकम आपको अमीर दिखा सकती है, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आपको सच में अमीर बनाती है। चैप्टर 5, टाइम, एनर्जी और मनी का सही इस्तेमाल। करोड़पति बनने के लिए सिर्फ पैसे का मैनेजमेंट ही नहीं, बल्कि टाइम और एनर्जी का भी सही यूज जरूरी है। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि हर दिन उनके पास लिमिटेड एनर्जी और टाइम है,
इसलिए वे छोटी छोटी चीजों पर अपना ध्यान वेस्ट नहीं करते, बल्कि बड़े गोल्स पर फोकस करते हैं। ऑथर्स ने पाया कि मिलियनेयर्स अक्सर अपनी एनर्जी उन कामों में लगाते हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और स्किल डेवलपमेंट। वहीं आम लोग समय और पैसा दोनों को ऐसी एक्टिविटीज में गंवा देते हैं जो कोई रिटर्न नहीं देती। एग्जाम्पल, राहुल हर वीकेंड पार्टीज और टीवी शोज में समय बिताता था। वो हर दिन छोटी छोटी चीजों में एनर्जी वेस्ट करता था। उसके पास पैसे तो आते थे, लेकिन ग्रोथ नहीं होती थी। अमित ने अपने वीकेंड्स में फाइनेंशियल प्लानिंग की, किताबें पढ़ी और स्टॉक मार्केट सीखना शुरू किया। उसने धीरे धीरे अपने नॉलेज और वेल्थ दोनों को बढ़ाया। आज उसके पास पैसा ही नहीं, बल्कि समय और फ्रीडम भी है। एक्शन स्टेप: पहला, अपने दिन का कम से कम 1 घंटा वेल्थ बिल्डिंग एक्टिविटीज के लिए निकालें। दूसरा, टाइम और एनर्जी को शॉर्ट टर्म मजे पर वेस्ट ना करें, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर लगाएं। तीसरा, हर हफ्ते इवैल्यूएट करें, क्या मैंने अपना समय सही जगह लगाया। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन जो अपने टाइम, एनर्जी और मनी को एक साथ मैनेज करता है, वही असली करोड़पति बनता है। बच्चों को पैसे का सही सबक देना। ज्यादातर अमीर परिवारों की सबसे बड़ी गलती होती है अपने बच्चों को आसान पैसा दे देना। पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों को हर सुविधा देकर वे उनकी जिंदगी आसान बना देंगे, लेकिन सच ये है, इजी मनी बच्चों को लेजी और डिपेंडेंट बना देता है। ऑथर्स की रिसर्च ने बताया कि असली करोड़पति अपने बच्चों को सिर्फ पैसे नहीं देते, बल्कि उन्हें पैसे का सही वैल्यू सिखाते हैं। वे उन्हें मेहनत, डिसिप्लिन और स्मार्ट फाइनेंशियल हैबिट्स सिखाते हैं। रिजल्ट, अगली पीढ़ी भी फाइनेंशियल सक्सेस रिपीट करती है। चैप्टर 7, अपने जीवन साथी के साथ फाइनेंशियल पार्टनरशिप। करोड़पति बनने की ये जर्नी अकेले की नहीं होती। अगर आपका जीवन साथी पैसे को अलग नजरिए से देखता है, तो वेल्थ क्रिएट करना और भी मुश्किल हो जाता है। ऑथर्स ने रिसर्च में पाया कि ज्यादातर मिलियनियर्स के पार्टनर्स भी उतने ही डिसिप्लिन्ड और सपोर्टिव थे। जब पति पत्नी दोनों पैसे के मामले में एक टीम की तरह सोचते हैं, तभी असली फाइनेंशियल ग्रोथ आती है, क्योंकि एक की आदतें दूसरे पर असर डालती हैं। अगर एक सेविंग्स कर रहा है और दूसरा ओवरस्पेंड, तो बैलेंस टूट जाएगा। एग्जाम्पल, राहुल अपनी पत्नी के साथ पैसों पर कभी डिस्कस नहीं करता था। उसकी वाइफ अनकंट्रोल्ड शॉपिंग करती थी और राहुल हाई लाइफस्टाइल। रिजल्ट, दोनों ने मिलकर इनकम तो बहुत की, लेकिन वेल्थ जीरो रही। अमित और उसकी वाइफ हर महीने बजट साथ में बनाते थे। वे दोनों ने मिलकर एक सेविंग्स गोल तय किया और अननेसेसरी खर्चों को काटा। रिजल्ट, कुछ ही सालों में उन्होंने अपना घर खरीदा और इन्वेस्टमेंट्स डबल कर लीं। एक्शन स्टेप 1, अपने पार्टनर के साथ फाइनेंशियल गोल्स पर खुलकर डिस्कशन करें। 2, मंथली बजट और सेविंग्स प्लान साथ में बनाइए। 3, वेल्थ बिल्डिंग को पर्सनल नहीं, बल्कि टीम प्रोजेक्ट मानिए। स्ट्रॉन्ग मैरिज सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि शेयर्ड फाइनेंशियल डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म गोल्स से भी बनती है। जहां दोनों पार्टनर्स एक टीम बनते हैं, वहां वेल्थ अपने आप मल्टीप्लाई होती है। चैप्टर 8, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का जादू। अधिकतर लोग जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन सच ये है कि असली करोड़पति बनने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। वेल्थ क्रिएट होती है सालों की कंसिस्टेंसी, पेशेंस और डिसिप्लिन्ड हैबिट्स से। ऑथर्स की रिसर्च ने दिखाया कि मिलियनेयर्स रेयरली ओवरनाइट बने। उन्होंने लगातार बजट फॉलो किया, बचत की, इन्वेस्ट किया और धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड की। कंसिस्टेंसी ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। एग्जाम्पल, राहुल ने स्टॉक मार्केट में क्विक प्रॉफिट के चक्कर में बार बार रिस्की ट्रेड्स किए। कभी प्रॉफिट हुआ, लेकिन ज्यादातर बार नुकसान हुआ। उसका पैसों के साथ रिश्ता अनस्टेबल था। अमित ने छोटी छोटी रकम हर महीने म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट की। उसने पेशेंस रखा और डिसिप्लिन से स्ट्रैटेजी फॉलो की। 10 साल बाद उसका पोर्टफोलियो करोड़ों में पहुंच गया। एक्शन स्टेप 1, वेल्थ बिल्डिंग को एक मैराथन मानिए, स्प्रिंट नहीं। 2, हर महीने कंसिस्टेंसी से बचत और निवेश करें, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। 3, शॉर्टकट्स और जल्दी पैसे वाले ट्रैप से दूर रहिए। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग हैबिट्स आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती हैं। कंसिस्टेंसी ही करोड़पतियों का असली जादू है। चैप्टर 9, कर्ज से दूर रहना और डेट मैनेजमेंट। कई लोग सोचते हैं कि वेल्थ बिल्ड करने के लिए बस हाई इनकम होना काफ़ी है, लेकिन रिसर्च ने दिखाया है कि हाई इनकम वाले भी अक्सर फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने डेट और लोन्स को मैनेज नहीं किया। सच्चे करोड़पति अपने पैसे को कंट्रोल करते हैं और अननेसेसरी डेट से दूर रहते हैं। लोन लेना केवल तभी समझदारी है जब वो किसी एसेट या वेल्थ बिल्डिंग एक्टिविटी के लिए हो, लेकिन लग्जरी कार्स, गैजेट्स, वेकेशंस या ब्रांड शॉपिंग के लिए लोन लेना आम लोगों की गलती है। आप सोच सकते हैं कि एक लोन लेने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन डेट सिर्फ आपको पैसे में नहीं, बल्कि फ्रीडम और मानसिक पीस में भी कंस्ट्रेन करता है। जितना जल्दी आप हाई इंटरेस्ट डेट से मुक्त होंगे, उतनी जल्दी आपकी वेल्थ ग्रो कर सकती है। असली मिलियनेयर्स हमेशा ये सोचते हैं कि क्या यह खर्च मुझे लॉन्ग टर्म वैल्यू देगा या सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर। अगर शॉर्ट टर्म प्लेजर है तो उसे पोस्टपोन कर देते हैं और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटी देते हैं। एग्जाम्पल, राहुल ने अपनी पहली लग्जरी कार के लिए लोन लिया। पहले साल तो मजा आया, लेकिन ईएमआईज और इंटरेस्ट ने उसके फाइनेंसेस पर दबाव डाल दिया।
दूसरी कार और वेकेशन। चैप्टर 10 स्मार्ट इन्वेस्टिंग और वेल्थ मल्टीप्लिकेशन। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ सैलरी बचाना ही वेल्थ क्रिएट करेगा, लेकिन सच ये है कि सेविंग अकेले काम नहीं आता अगर वो सही जगह इन्वेस्ट ना किया जाए। सच्चे करोड़पति अपने पैसों को ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ देते हैं, रिस्क और रिटर्न का सही बैलेंस रखते हैं। ऑथर्स में पाया कि मिलियनेयर ज्यादातर अपने पैसों को डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स में रखते हैं, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और स्मॉल बिजनेसेस। वे हमेशा सोचते हैं कि ये पैसा कैसे और बढ़ सकता है, और यही सोच उन्हें धीरे धीरे साधारण इनकम वालों से अलग बनाती है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, इसका मतलब है समय और नॉलेज दोनों इन्वेस्ट करना। अगर आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा लॉस हो सकता है, लेकिन रिसर्च और प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करना आपको वेल्थ मल्टीप्लाई करने में मदद करता है। एग्जाम्पल, राहुल ने अपनी फर्स्ट 2 लाख रुपीज सैलरी को लग्जरी गैजेट्स और वेकेशन में स्पेंड कर दिया। बचत कम थी। चैप्टर 11 लाइफस्टाइल कंट्रोल और सिंपल लिविंग। अधिकांश लोग सोचते हैं कि करोड़पति लोग हमेशा लग्जरी कार्स, डिजाइनर हाउसेज और हाई एंड वेकेशंस में जीते हैं, लेकिन असली सच्चाई कुछ अलग है। ऑथर्स की रिसर्च ने दिखाया कि असली मिलियनेयर्स अक्सर अपने लाइफस्टाइल को सिंपल और डिसिप्लिन रखते हैं। वे फ्लैशी चीजों में पैसा खर्च नहीं करते, उनका फोकस होता है फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ बिल्डिंग पर। सिंपल लिविंग का मतलब सिर्फ कम खर्च करना नहीं है, इसका मतलब है अपनी प्रायोरिटीज को समझना, इंपल्सिव स्पेंडिंग से बचना और रिसोर्सेज को मैक्सिमम बेनिफिट देने वाले एरियाज में लगाना। लाइफस्टाइल कंट्रोल आपको मेंटल पीस भी देता है। जब आप इंपल्सिव शॉपिंग, पीयर प्रेशर या दिखावे के लिए खर्च से दूर रहते हैं, तो आपका फोकस और एनर्जी वेल्थ बिल्डिंग में लगती है। ये हैबिट धीरे धीरे आपके डेली डिसीजंस को ट्रांसफॉर्म कर देती है और लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन बनती है। डेली लाइफ में सिंपल लिविंग मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन और अवेयरनेस चाहिए। मिलियनेयर्स हर महीने अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हैं और अननेसेसरी लग्जरीज अवॉइड करते हैं। अननेसेसरी चीज़ों से बचकर वे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और पर्सनल ग्रोथ पर लगाते हैं। एग्जाम्पल, राहुल हर महीने सैलरी के हिसाब से एक्सपेंसिव गैजेट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स और लग्जरी वेकेशंस पर खर्च करता था। वो बाहर से सक्सेसफुल लग रहा था, लेकिन चैप्टर 12 जनरेशनल वेल्थ और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अधिकांश लोग सिर्फ अपनी लाइफ टाइम वेल्थ के बारे में सोचते हैं, लेकिन असली अमीरी वही है जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो। ऑथर्स ने दिखाया कि कई सेल्फ मेड मिलियनेयर्स की सबसे बड़ी अचीवमेंट सिर्फ उनकी पर्सनल वेल्थ नहीं थी, बल्कि उनके बच्चों और ग्रैंडकिड्स को फाइनेंशियल एजुकेशन और एसेट्स देना था। जनरेशनल वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा छोड़ना नहीं है, इसका मतलब है वैल्यूज, डिसिप्लिन और स्मार्ट फाइनेंशियल हैबिट्स भी पास करना। क्योंकि अगर बच्चों को पैसा तो मिले लेकिन मनी मैनेजमेंट का स्किल ना आए तो वेल्थ जल्दी खत्म हो जाती है। असली मिलियनेयर्स अपने बच्चों को अर्ली एक्सपोजर देते हैं। वे उन्हें सेविंग हैबिट सिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में इन्वॉल्व करते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की समझ देते हैं। इस प्रोसेस में बच्चे सिर्फ पैसे की वैल्यू ही नहीं सीखते, बल्कि पेशेंस, डिलेड ग्रैटिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट भी समझते हैं। जनरेशनल वेल्थ मेंटेन करना सिर्फ मनी प्लानिंग नहीं है, ये लॉन्ग टर्म विजन, लीगल प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से जुड़ा है। मिलियनेयर्स अपनी एसेट्स को डाइवर्सिफाई करते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं और फैमिली ट्रस्ट्स या फाउंडेशंस बनाते हैं। इससे वेल्थ केवल एक लाइफ टाइम तक सीमित नहीं रहती, बल्कि डेकेड्स तक सर्वाइव करती है। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ बच्चों को पैसा देना नहीं है, बल्कि उन्हें फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना है। इससे वे इनहेरिटेंस वाइजली मैनेज करना सीखते हैं और अपने लिए भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीरी सिर्फ पैसे कमाने और इन्वेस्ट करने की स्किल से आती है, लेकिन ऑथर्स ने दिखाया कि असली वेल्थ माइंडसेट और बिहेवियर से आती है। मिलियनेयर्स हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग अडॉप्ट करते हैं। वे अपनी डिसीजंस शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ और सिक्योरिटी के लिए लेते हैं। इंपल्स बाइंग, पीयर प्रेशर और फ्लैशी लाइफस्टाइल उनके लिए कभी प्रायोरिटी नहीं होते। फाइनेंशियल साइकोलॉजी का मतलब है कि आप अपने पैसे के साथ इमोशनली इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन्ड रहें। आपको हर खर्च, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन को लॉजिक और प्लानिंग के साथ लेना होगा। सिर्फ हाई इनकम या लक पर भरोसा करना कभी सस्टेनेबल वेल्थ नहीं लाता। मिलियनेयर्स रिस्क को मैनेज करना जानते हैं। वो गैम्बलिंग नहीं करते, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं। वो लॉसेस से डरते नहीं, बल्कि उन्हें सीखने और आगे ग्रो करने का टूल मानते हैं। इसके अलावा वेल्थ मेंटालिटी का मतलब ये भी है